तुम्हारे साथ हैं। गीता बरज्जन मैडम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गीता बरज्जन मैडम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खासदार राजन बिचारे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। छतरपुर टाइम्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज नारायण टेक्नोल स्कूल में आज बाइंदर वेस्ट में आज यहाँ पर शिवसेना के लोगों ने मोर्चा निकाला है। क्या वजह जरा जानते हैं। सलमान हाशमी जी यहाँ पे खड़े हैं। देखिए, ये स्कूल वाले लोगों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि जो देखते हुए अब नज़रअंदाज इन लोग कर रहे हैं कि कोरोना महामारी काल में लोग जनता जो है इतना परेशान हालात में है कि वो पहले तो फीस नहीं भर पा रही थी, अभी इतना बढ़ा के फीस भेजा जा रहा है कि वो फीस जो है लोग एकदम हताश हैं और फीस नहीं भरने के कारण जो है नहीं भर पाने के कारण बच्चे लोगों को जो है स्कूल से बाहर निकाल दे रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठने नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं। तो इसके विरोध में शिवसेना के हमारी महिला आमदार गीता बरज्जन मैडम और प्रभाकर जी मात्रे भाई जिला प्रमुख हमारे इस समय उपस्थित हैं यहाँ पे और इसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे साल का फीस माफ़ हो और बच्चों को राहत मिले, उनकी फैमिली को राहत मिले। उनकी फैमिली जो जिस तरीके से आज परेशान हालात में है, लोग खाने के लिए मर रहे हैं तो फीस कहाँ से भरेंगे, क्योंकि परिस्थिति बहुत डाउन है और हम लोग चाहते हैं कि फीस माफ़ हो। एक्चुअली जैसे आप जानते हैं कि बाला साहेब की शिकवण है हमारे शिवसेना में 80% समाजकारण 20% राजकारण। आज ये जो ग्लोबल टेक्नो स्कूल है उन्होंने पेरेंट्स लोग को विदाउट इन्फॉर्म किए फीस बढ़ा दिया है और जो लोगों ने फीस बढ़ा दिया है, आज कोरोना काल में लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फीस कम करो, ये कम करने के बजाय उन्होंने फीस बढ़ा दिया है। आज फीस बढ़ाने की वजह से कोई ने फीस नहीं भरा तो विदाउट इन्फॉर्म किए ऑनलाइन पढ़ाई के आईडी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, जो सरासर गलत है। इससे स्टूडेंट लोग के भविष्य को खतरा है, बहुत परेशानी होनी पड़ रही है। और लॉकडाउन काल में आपको ही मालूम है लोगों के जॉब नहीं है, बिजनेस सब ठंडे पड़े हुए हैं। तो ये स्कूल मनमानी करके अपने मुनाफे के लिए मन चाहे फीस लोगों के ऊपर ठोक के और बोले पैसा भरो। तो आज हमारे जिला प्रमुख प्रभाकर भाई मात्रे के नेतृत्व में और आमदार गीता जैन और प्रताप सरनाई साहब के नेतृत्व में हमारा पूरा मंडल इधर आया हुआ है शिवसेना का, इनको रिक्वेस्ट करने। अगर हमारी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को लेके ये स्कूल वाले मानते तो ठीक है, अगर नहीं मानते और हमारी मांगे नहीं मानते तो हम शिवसेना यहाँ पे एक और उग्र आंदोलन करेगा और पेरेंट्स लोग को उनका मांग पूरी करा। आइए यहाँ स्कूल के पेरेंट्स से बात करते हैं। क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बच्चे 2 बच्चे नारायण स्कूल में पढ़ते हैं। इन्होंने बिना बताए हमारे बच्चों के जो आईडी है ब्लॉक किए, तो ये ब्लॉक करने की वजह से उनके एग्ज़ाम जो अभी हुए उसके लिए वो वंचित हो गए। एक्चुअली कोई भी चीज़ अगर फीस का जो इशू है, हम लोग 8 महीने से उनको बाइफरकेशन फीस मांग रहे हैं, वो बता नहीं रहे कितना फीस देना है, क्या करना है, कुछ नहीं बताया स्टार्टिंग में बताया कि 10,000 आप फीस भरो, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये बात हमारा उनके साथ मीटिंग भी होगा 19 को, तो उन लोगों ने बोला हम 10 डेज में आपको बता देंगे और 15 डेज में उन्होंने सबके आईडी ब्लॉक कर दिए। ये बच्चे लोगों को ब्लॉक करने का तरीका नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग एक चीटिंग हुआ हमारी, ये एक तरफ से अन्याय है। आज इतने सारे पेरेंट्स जमे हैं, ये अन्याय का विरोध करने के लिए जमे हैं। एजुकेशन सबका राइट्स है, बच्चों लोगों का राइट्स है। और अपना वर्षा जी गायकवाड़ का भी स्टेटमेंट है कि कोई भी बच्चे को हम ब्लॉक नहीं कर सकते, उनसे वंचित एजुकेशन से नहीं रख सकते। तो ये स्कूल ने कैसे रखा, किस बेसिस पे रखा? ये इसके लिए ये विरोध के लिए हम शिवसेना के माध्यम से, गीता मैडम के माध्यम से, राजन विचारी सर माध्यम से, प्रताप नायक सर माध्यम से, मात्रे के सर के माध्यम से यहाँ पे हम लोग उनके ठैया मान के बैठे, उनके विरोध कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे है बच्चों का उनको अनब्लॉक करो। जो फीस में जो कोरोना काल में हम लोग जो कठिन समय से गए हैं उसको नज़रअंदाज मत करो, कुछ फीस हमको छूट दे दो। हम लोग अभी भी रेडी है, हम लोग नहीं बोल रहे नहीं फीस भर रहे, लेकिन उसका कुछ छूट दे दो। अगर वो छूट दे रहे हम हमारे पेरेंट्स सभी रेडी है फीस भरने के लिए, लेकिन ब्लॉक करके बच्चों को एग्ज़ाम को वंचित करके हम बच्चे लोगों का नुकसान मत करो, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में बच्चों ठीक से पढ़ नहीं पा रहे और ऊपर से ब्लॉक करके मेंटली हम पेरेंट्स भी मेंटली डिप्रेशन में। लॉकडाउन का असर पूरी पब्लिक पर है, जनता पे है, आज इन स्कूल वालों पे भी है और भी जानते हो और भी लोग हैं पेरेंट्स जो है, क्या प्रॉब्लम है और क्या हो रहा है जानते हैं। गायत्री जोशी, मेरा बच्चा यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है।
ऑनलाइन क्लासेस इनका आई सपोज मार्च या समथिंग अप्रैल से स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन देर बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जो अभी तक मतलब करवाए नहीं जा रहे। मतलब ऑनलाइन स्टडी ये नहीं होता है कि स्कूल में जो करवाया वो ऑनलाइन नहीं हो सकता है, वो एक फैक्ट है। उस हिसाब से जब हम बोलते हैं कि फ़ीस का और ये सब, तो इसमें हमारा जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ है तब भी से लेके अभी तक हमें स्कूल का फ़ीस का बाइफिकेशन अभी तक नहीं मिला। इट्स ऑलमोस्ट 5 to 6 years। तो कोई भी स्कूल इतना टाइम तो बाइफिकेशन देने के लिए नहीं लगेगा। हम लोग तभी से मांग रहे हैं कि हमें बाइफिकेशन दीजिए। सिंस ये कोरोना आया करके अब ये फिर से उठा है, वरना अब तक ये लोग सारा का सारा फ़ी ट्यूशन फ़ी करके ही लेते हैं। कोई बाइफिकेशन नहीं, ना ही तो लाइब्रेरी का फ़ी है, ना ही एक्टिविटी का फ़ी है, ना ही देयर आर नो लैब्स। जैसे कि साइंस का लैब होना चाहिए, मैथ्स के लिए लैब होना चाहिए, कंप्यूटर लैब है, बट साइंस के लिए केमिस्ट्री का अलग होना चाहिए, फिजिक्स का अलग होना चाहिए, वो नहीं है। वैसे यहाँ मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जो इससे भी रिजनेबल फ़ी में ये सारी फैसिलिटी दे पाते हैं, दैट टू विथ CBSE बोर्ड, IG बोर्ड के साथ। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा बर्डन हम लोग मांग रहे हैं स्कूल से, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पॉसिबल है, हो सकता है, तब भी पेरेंट्स उनसे बोलते हैं। ग्राउंड का भी अभी इन्होंने पूरा साल आई सपोज वेस्ट किया है। ग्राउंड का काम इन्होंने लास्ट ईयर बोला था हो जाएगा, स्टार्ट हुआ था स्कूल तभी से है। अभी आई सपोज पूरा साल ये उनके पास काफ़ी अच्छा टाइम था, बिकॉज देयर वाज नो स्टूडेंट्स इनकमिंग आउट गोइंग कि उनको कुछ लगाना पड़े, सेफ्टी मेजर्स लेना पड़े, आराम से उनका पूरा काम हो सकता था। वो अभी तक पेंडिंग दिख रहा है, वो अभी तक हुआ नहीं है। मतलब स्कूल मैनेजमेंट कर क्या रहा है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। स्टडीज़ के साथ या आई कैन से कि स्टडीज़ फिर भी वो लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत। आई वोंट बी सेइंग कि पूरा 100%, बट एटलीस्ट 60% उन्होंने मैनेज किया है स्टडीज़ वाइज। बट मैनेजमेंट अदरवाइज देयर बहुत से चीज़ें हैं, लिस्ट बहुत लंबा है, बहुत टाइम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन बाकी पेरेंट्स को भी आप पूछ सकते हैं। एक मिनट जरा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लोग कोई भी डिसीजन अपने लेवल पे नहीं लेते हैं। कोई किसको कौन सा भी शॉर्ट डिसीजन लेना हो, दैट विल बी एक ही स्टेटमेंट रहता है, दिस इज मैनेजमेंट डिसीजन। हु इज द मैनेजमेंट दे डोंट नो एंड वी ऑल्सो डोंट नो। आई थिंक सो। एक साल गया पूरा हम लोगों ने वेस्ट किया ये चीज़ को लेके। 15-15, 20-20, 10-10 पेरेंट्स एक टीम बना के आते हैं, पूरा साल में इन लोगों से बहुत सारा फॉलोअप हुआ, लेकिन हर एक लेवल पे हर एक मीटिंग में मैनेजमेंट का डिसीजन है यही बोल के हम लोगों को चुप किया गया। बट ये कौन मैनेजमेंट है? ये लोग हैदराबाद बेस्ड का स्कूल है, सब डिसीजंस वहाँ से होते हुए हैं, बट यहाँ पे प्रिंसिपल को बिठाया है, तो कुछ तो उन लोगों ने भी अपने लेवल पे डिसीजन लेने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे। और हम लोग पेरेंट्स, सी प्रिंसिपल इज द मीडिएटर बिटवीन मैनेजमेंट एंड पेरेंट्स, तो प्रिंसिपल ने वो जगह पे रख के एक फर्म डिसीजन लेना चाहिए। हम लोग होप्स लेके मैनेजमेंट के पास तो नहीं जा सकते। और इतना पूरा मीरा भाईंदर में दिस इज द हाईएस्ट पेड फी स्कूल, तो उसी हिसाब से उनका एम्बियंस अच्छा है, बट जो सर्विस देते हैं मैनेजमेंट लेवल पे वो एकदम चीप लेवल का सर्विस है। हाँ, स्टडीज़ में एकदम अच्छा है, टीचर्स बहुत एफर्ट्स डालते हैं पढ़ाई के बारे में, बट क्या है सब स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, टीचर्स को सबको साथ में लेकर चलना है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। जो टॉपर्स है वो आगे चले जाते हैं। लेकिन ये स्कूल को बनके कितना साल हुआ मैडम? 6 साल हो गए, और हम स्टार्टिंग से ही यहीं पर है, इसी स्कूल में है कि नर्सरी में जूनियर में थे अपने बच्चे, तब से यहाँ पे आके जब टीचर हमें बोलती है कि मैडम आप पूरी फीस क्लियर करो, हमारे पर बहुत प्रेशर है अंदर से आता है कि इसीलिए हम पेरेंट्स को सबको पर्सनली कॉल करके बोलते हैं, और वो हमें कहते हैं कि हम खुद 50% पर है, तो वो हमसे क्यों 100% ले रहे हैं? वाई दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम 100% दें? जब आप स्कूल मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बची, आपका मैनेजमेंट बढ़ रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो हम क्यों इतना पे करें? और बच्चों का जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, इट्स नॉट ईजी कि पेरेंट्स को कि वो 4 घंटा 5 घंटा बैठ के उनके संग क्लासेस करें, तो किस तरह की पढ़ाई हो? हाँ बोलिए। हम लोग स्कूल को इतना भी सपोर्ट कर रहे हैं कि बीच में एक बार इंस्पेक्शन आया था, यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्लासेस अलाउड थी, A एंड B डिवीजन, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4-4 डिवीजन चल रहे हैं पिछले 6 साल से, तो भी हमने कोई किसी को कंप्लेन नहीं किया, कुछ नहीं। 2 ही दिन में पूरा स्कूल पेंट हुआ, लैब्स बनाए गए, प्लेग्राउंड्स बनाया, सब बनाया गया, जो कि सब फ्रॉड था।
वो 2 दिन हमारे बच्चों को छुट्टी दी गई थी कि हमको यहाँ पे कुछ तो भी करना है स्कूल में, क्लीनिंग ये वो करके बहाने बना के हमको रीज़न दिया गया। बट सच्चाई ये थी कि यहाँ पे इंस्पेक्शन आने वाला था। ये भी हमने बात कभी किसी के आगे नहीं रखी। अगर हम इतना स्कूल को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको दबा के उनका झूठ दबा सकते हैं, तो स्कूल क्यों नहीं हमको सपोर्ट करे। हम तो उनको सिर्फ 50% का ये बाइफिकेशन मांग रहे हैं। हम ज़्यादा भी नहीं बोल रहे कि आप पूरा माफ़ कर दो या ये। अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमको भी तो प्रॉब्लम है ना। आज एज अ पेरेंट्स हम भी कमा रहे हैं, हम भी जॉबलेस हो गए, तो आपको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए ना। और दिस टाइम ये कोरोना महामारी आगे से पहले हमने तो कभी भी नहीं बोला कि हम फी नहीं पे किए, कभी ऐसा प्रॉब्लम हमने फुल पेमेंट किया है। लेकिन इस कोरोना महामारी जो आई है सबके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है। किसी लोगों की जॉब चले गए, कितना मुश्किल होता है बच्चों को ये तालीम देना। हम लोग बहुत मेहनत से बच्चों को यहाँ बैठते, अपनी खुद की जो आमदनी होती है उससे ज़्यादा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। लेकिन इस टाइम स्कूल को भी कोऑपरेशन करना चाहिए कि हम लोग सबकी जो सैलरियाँ होती है, जॉब वालों की सैलरी कटी है, बिजनेस वालों के प्रॉब्लम्स हुए हैं, और आप अपनी ही फैकल्टी जो स्कूल के हैं उनको आप 50% दे रहे हैं, तो हमसे क्यों आप ले रहे हैं। ये चीज़ हाफ पेड है। टीचर्स को भी सैलरी पूरा नहीं दिया गया है, टीचर्स को निकाला भी गया है। और ये खुद प्रिंसिपल ने सामने से बोला है कि क्लास में 102 बच्चों को रख रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। दे आर वेरी कंफ्यूज टू पास फॉर द डाउट्स। इफ 35 to 40 स्टूडेंट्स विल फील कंफर्टेबल, उनको अच्छा लगता है कि टीचर हमारे साथ है। और टीचर्स फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं ये लोग। और टीचर्स को बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब कुछ भी कराया ना तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। उन लोग यही बराबर बोलते हैं। हमने बोला कि हमारा क्लास ब्लॉक किया हुआ है, कम देते हैं कि बच्चों का राइटिंग स्किल भी फेल हो रहा है अभी कोरोना में, और फिर फुल फीस मांग रहे हैं ये लोग। हम लोग यही बोल रहे हैं कि आप हमको कम से कम 50% डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि आपका सब इलेक्ट्रिसिटी सेव है। स्कूल इज फुल्ली एसी स्कूल इज, तो जो इलेक्ट्रिसिटी इज नो यूज फ्रॉम 1 ईयर, मार्च टू मार्च पूरा एक सेशन में इन लोगों का इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हुआ। और ये और ऑनलाइन क्लासेस हो रही है 1 घंटे की। आप सोचिए 4 आवर्स की स्कूल होती है और क्लासेस चल रही है 1 घंटे की, तो हम क्यों पे करें 4 आवर्स का। 75% टीचर्स को भी निकाल दिया है इन लोगों ने स्कूल में से, सिर्फ 25% टीचर्स है। आज हमारे बच्चे भाई देखिए, ये पेरेंट्स 3 दिन पहले मेरे पास आए थे। उनका कुछ प्रॉब्लम था कि यहाँ ये स्कूल फीस बाइफिकेशन नहीं दे रही है। उनको बताया नहीं जा रहा है किस चीज़ की फ़ीस क्या लिया जा रहा है। बिना बाइफिकेशन उनसे फ़ीस बार बार मांगी जा रही थी, और जिन भी पेरेंट्स ने फ़ीस नहीं भरी थी उन बच्चों के आईडी ब्लॉक कर दिए गए थे। तो वो अगेंस्ट द लॉ है, बच्चों की एजुकेशन आप रोक नहीं सकते। इस बारे में हम लोग यहाँ आज यहाँ इनके पास आए थे कि आप जल्द से जल्द आके हमारी ये बातें माने, और प्रिंसिपल ने वो सभी बातें मान ली है। वो जल्दी ही फीस का बाइफिकेशन देंगे। वो आईडी उन्होंने अनब्लॉक कर दिए हैं, अभी ही इसी क्षण से आईडी अनब्लॉक कर दिए, तो बच्चों के एजुकेशन को, और जितना वो 4 दिन में ब्लॉक की वजह से बच्चों को नुकसान हुआ है वो भी आगे होके उनको वापस वो पोर्शन लिया जाएगा, और फीस में 20% डिडक्शन वो दे रहे हैं। इतनी बातें आज तय हुई है और उन्होंने ये बातें मानी हैं। लेते हैं, बाइफिकेशन दिया नहीं है, फिर फीस का डिडक्शन नहीं किया, फिर अभी सवाल करिए डे का जो भी है फीस, मतलब कराटे अदर एक्टिविटीज का वो फीस लगाया है। ऐसे सब उनके प्रॉब्लम्स थे, और फी नहीं किया तो ब्लॉक कर डालते हैं उनका व्हाट्सएप आईडी ब्लॉक कर डालते हैं। ये सब समस्या लेके हम लोग उनके पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि 25% हम लोग डिडक्शन कर देंगे। और जब ये एक मुद्दा रखा था कि जब तक आप 4 साल हो गए, कौन सी फी कितनी है, कौन से विषय का कितना है, वो बाइफिकेशन जो रहता है वो अभी तक दिया नहीं है। तो अभी हमने बोला है कि जब तक आप वो सबको देते नहीं है किसका फी कितना है वो, तब तक फी नहीं भरेंगे। और दूसरा बोला, आज हम लोग शांतिपूर्वक उनसे बात किया है, अगली बार जब ये आएंगे तो शांतिपूर्वक नहीं आएंगे, फिर हम लोग शिवसेना के स्टाइल से आएंगे। यहाँ कुछ पेरेंट्स भी हैं, जरा उनसे जानते हैं। एक्चुअली बाइफिकेशन आने के बाद ही जो भी फीस
एग्ज़ाम उसका सैटरडे को हुआ, वो दे नहीं पाया। क्यों? अब बच्चों को तो पूरा ब्लॉक कर दिया है 3 डेज से, और हम लोग को मालूम ही नहीं। रीज़न पूछते तो पेमेंट करो, तो पेमेंट कितना करूँ पर कितना आप बोलेंगे उतना करेंगे ना, 50%। बट 50% कौन सा फीस देंगे? अभी बड़े बच्चों का 1 लाख के ऊपर है। ये काल में हमारे जॉब नहीं है, हमारा घर कैसे चल रहा है हमको मालूम है। हम लोग को सब हम ऐसे नहीं बोल रहे आपको स्कूल को कि आप पूरा फीस बंद करो या पूरा माफ़ करो, जो भी है वो आप हम लोग को समझ के मतलब हमको आपके कन्विंस करो। हम भी आपको 10 महीने से कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि अभी लास्ट मार्च में पूरा एग्ज़ाम होने के बाद नेक्स्ट ईयर का फीस, फिर 2 फीस हम लोग कैसे पेड करेंगे? वो भी सॉल्यूशन आप कुछ तो हम लोग को पेरेंट्स को कुछ तो दे दो। 5 साल से हमारे बच्चे आपके स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को कितने दिन की मोहलत मिली है? हम लोग को 1 वीक का मिला है। गीता मैम के ऑफिस में हम लोग गए थे, उनके थ्रू से हम लोग को मतलब ऐसे नहीं बोल सकते राहत मिली है। उसमें हम लोग खुश हैं पेरेंट्स की, कुछ तो हम लोग का होगा ऐसे लग रहा है हम लोग को। जो हम लोग 10 महीने से फाइट कर रहे हैं उसका अंतिम अच्छा ही होगा। जिन बच्चों का जो स्कूल का नुकसान हुआ, पढ़ाई का जो नुकसान एग्जाम का, तो वो उसके लिए क्या करें? अभी उसके लिए तो उन्होंने 1 वीक मांगा है। जो बच्चों का पढ़ा हुआ 1 महीने से ब्लॉक किया है, वो कैसे अभी कौन से तरीके से पढ़ाएंगे वो हमको भी मालूम है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। मेरा नाम मेधाली परालकर है, मैं यहाँ की शहर संगठक हूँ शिवसेना की। मेरा यही कहना है यहाँ स्कूल के इस माध्यम के थ्रू कि ये पेरेंट्स के साथ भी अन्याय है कि आप बाइफरफिकेशन दे नहीं रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई के साथ इन लोग बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब तक इनको बाइफरफिकेशन नहीं मिलेगा तो ये अपने फीस कैसे भरेंगे? और ये तो पेरेंट्स के साथ अन्याय ही हुआ कि आप लोग अदर एक्टिविटीज़, टर्म फी, लैब फी एंड कंप्यूटर फी, जो कि आधे सब लोग चाहते हैं, कोविड में तो सिखाया नहीं गया, फिर भी आप लोग ये लादते हैं पेरेंट के ऊपर, तो अन्याय ही है। जैसे इन लोग को पैसे चाहिए तो पेरेंट्स भी तो मेहनत से कमाते हैं, और उनका भी तो हक है। ये लॉकडाउन में उनके क्या क्या प्रॉब्लम है सब लोग फेस कर रहे हैं लॉकडाउन से। तो मेरा यही कहना है कि स्कूल वालों ने अभी जो 8 दिन की राहत दी है, हम लोग ने जो शिवसेना के थ्रू आंदोलन किया है, तो उसमें अभी ये करेंगे हम लोग को इन लोग ने आश्वासन दिया है। अगर इसके बाद भी स्कूल प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग शिवसेना स्तर में आंदोलन कर देंगे। हमारी जो जिला संगठक है विराजताई कंसारिया, उन्होंने इनको पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि हमारे आप लोग अगर ये नहीं मानेंगे तो हम लोग शिवसेना स्तर आजमाएंगे। धन्यवाद। आज का जो ये प्रोग्राम हुआ स्कूल के बारे में, ये बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे प्रताप सरनाइक जी आमदार और खासकर राजन विचारे और हमारे आमदार यहाँ की MLA गीता जैन जी, वहाँ पे बहुत पेरेंट्स लोग यहाँ पे आते थे फीस के लिए। बहुत स्कूलों से बहुत प्रॉब्लम चालू है यहाँ पे, और ये जो आज यहाँ पे आंदोलन किया हमने, बहुत अच्छा हुआ, और पेरेंट्स लोग के लिए भी बहुत ही अच्छा किया है। और स्कूल वालों को ये एक सबक था इसका। अभी स्कूल वाले जब अभी ये हमारा जो ये आंदोलन हुआ है, सब स्कूल वालों को मालूम पड़ेगा, तो स्कूल वाले इसमें एक्शन बहुत लेंगे, और ये हमारी आगे जाके स्कूल वालों के